दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सोशल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आपके सीटेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट और पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें, क्योंकि ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को और बतानी थी कि अब आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर सेकंड में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडर विच फंडामेंटल राइट नो सिटीजन कैन बी फोर्स्ड टू वर्क फॉर लो वेजेस और अंडर बॉन्डेज। मतलब कि किस मौलिक अधिकार के तहत किसी नागरिक को कम मेहनताने पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा किस फंडामेंटल राइट में है? ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है कि राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार। ऑप्शन सी है कि राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन डी राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब कि संवैधानिक सुधारों का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में यह निहित है कि किसी को बंधुआ मजदूरी करने या कम वेतन पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा कहा मतलब किस फंडामेंटल राइट में बोला गया है? तो ये है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार में है ऐसा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सोर्स ऑफ जेंडर इन इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। मतलब कि निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा समाज में लैंगिक असमानता और भेदभाव का स्रोत हो सकता है? ऐसा तो जेंडर इनइक्वालिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देखिएगा, इसका ऑप्शंस है असेसिंग डिफरेंट वैल्यूज फॉर द वर्क ऑफ वुमेन एंड मैन। मतलब कि महिलाओं और पुरुषों के काम को अलग अलग भाव या महत्व देना। ऑप्शन बी प्रोविजन फॉर गर्ल्स एजुकेशन, बालिका शिक्षा के लिए प्रावधान। ऑप्शन सी है कि कर्टेलिंग डाउरी प्रैक्टिसेस मतलब कि दहेज प्रथा को कम करना। ऑप्शन डी है सेपरेट वॉशरूम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल्स, विद्यालयों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, महिलाओं और पुरुषों के काम को अलग अलग महत्व देना और समाज में लैंगिक असमानता और भेदभाव के स्रोत क्या है? स्रोत हो सकते हैं इससे। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और जेंडर इनइक्वालिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, चाहे वो पेडागोजी में हो या फिर आपका सोशल साइंस के पेपर में भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि नए कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के संघर्ष जिसे केंद्र की सरकार ने 2021 में वापस ले लिया था के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ें। स्टेटमेंट ए देखिएगा, लिखा है कि लोकतांत्रिक सरकार संरचना में लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और अपनी असहमति दिखाते हैं। स्टेटमेंट बी कहता है कि सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ये सारे ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ए तथा बी क्या है? दोनों सही हैं। कैसे सही है? देखिए कि नए कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के विरोध को देख करके सरकार ने इसे क्या है वापस लेने का फैसला किया था, वापस ले लिया, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार संरचना में लोग सरकार के खिलाफ विरोध कर सकते हैं। सरकार अपना निर्णय बदल सकती है क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार होती है। इसलिए क्या है, ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि
लिथिक पीरियड इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस? मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, घास वाले मैदान बनाना। ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ सेमी एरिड जोन्स, अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना। ऑप्शन सी, मैसिव डिफॉरेस्टेशन, अत्यधिक वन उन्मूलन। ऑप्शन डी है कि कोल्डर टेम्परेचर ऑन द प्लैनेट, ग्रह पर तापमान का और ठंडा होना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, मध्य पाषाण काल में, जो कि आपका कह सकते हैं कि 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व को संक्रमण काल कहा जाता है, हाँ इसको। और इस दौरान पर्यावरण में अनेक परिवर्तन हुए, जिसमें घास वाले मैदान का बनना, अच्छी वर्षा होना, छोटे छोटे औजारों का निर्माण, जिस कारण से इसे क्या है, माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। तो इसलिए क्या है, इस पीरियड में, इस युग में, मध्य पाषाण युग में किस परिवर्तन द्वारा किया गया? तो डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, घास वाले मैदान बनना। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स मेंशन इन संगम पोएम्स, संगम ही है ना, हाँ, पोएम्स एविडेंस ऑफ ट्रेड वॉज फाउंड ऑन द ईस्ट कोस्ट, मतलब कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिसका उल्लेख कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं, ये आपको बताना है कहाँ पे। ऑप्शन ए, धरणी कोटा। ऑप्शन बी है पुहार। ऑप्शन सी, मदुरै। ऑप्शन डी है कोकोई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पुहार। जो पुहार है, ये तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में स्थित एक पूर्वी तटीय बंदरगाह है, जहां से प्राचीन कालीन व्यापार वाणिज्य के साक्ष्य मिलते हैं, और यह चोल वंश की आरंभिक राजधानी है पुहार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ये सारे नगर आपको दिए गए हैं लिस्ट सेकंड में। आपको बताना है कि वो कहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिली है, वो किस किस जगह पे मिली है। लिस्ट फर्स्ट में कुछ चीज़ें दी हैं और लिस्ट सेकंड में आपको नगर के नाम दिए गए हैं। देखिए, ए में दिया है सिटाडेल, मतलब कि नगर दुर्ग। बी में फायर अल्टर, अग्निकुंड। सी, स्टोर हाउस, भंडार गृह। ऑप्शन डी है डॉकयार्ड, बंदरगाह। ये सब किस नगर में, प्रारंभिक नगर में मिले हैं। तो ये आपको मिलान करना, और ये सारे ऑप्शंस हैं, आपको बताने हैं करेक्ट आंसर चूज करके। तो सबसे पहले हम लोग मिलाते हैं कि कौन सी जगह क्या क्या मिले हैं। देखिए, नगर दुर्ग जो है आपका, ये मोहनजोदड़ो में था। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो 4th नंबर पे है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। फिर अग्निकुंड कहाँ से मिला है? अग्निकुंड कहाँ पे था, मतलब ये किस नगर में है था? तो ये कालीबंगा, यहाँ पे उसके साक्ष्य मिले थे। और स्टोर हाउस मतलब कि भंडार गृह, ये कहाँ पे मिले थे? ये हड़प्पा मतलब कि ये 3rd नंबर पे हो जाएगा। और डॉकयार्ड बंदरगाह जो आपका बच गया लोथल, ये लोथल नगर में मिला था। ठीक है, सारे बंदरगाह लोथल के यहाँ ही थे। ठीक है, लोथल वाली जगह पे। तो आपका इसका जो फिर से मिला देती हूँ। देखो, जो नगर दुर्ग है ये मोहनजोदड़ो में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो क्या मिला? अग्निकुंड ये मिला कालीबंगा। उसके बाद भंडार गृह ये आपका हड़प्पा में है, हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड था। और डॉकयार्ड ये लोथल से। ठीक है, बंदरगाह सारे क्या है? लोथल में, जो कि गुजरात में था। तो ये आपका मैच हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ना, आपका जो कूड़ बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कि 4th, ए का 4th, बी का 3rd और सी का 2nd और डी का 1st हो जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1st करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि रीड द स्टेटमेंट ए एंड आर
एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एसोसिएशन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। अब के पैटर्न में जो बदलाव हुए हैं इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो देखिए ए में दिया है कि बोथ महावीर एंड बुद्धा लेड एम्फेसिस ऑन अबॉन्डमेंट ऑफ हाउसेस इन ऑर्डर टू अटेन स्पिरिचुअल अटेनमेंट। ए में है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। रीजन में दिया है कि दे फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स टू स्टे एट संग कुड गेन ट्रू नॉलेज। इसका कारण दिया है कि उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। तो इसका यहाँ से चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही विकल्प चुनना है। आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर क्या है, दोनों ही सही है तथा आर ए की क्या है, सही व्याख्या करता है। देखिए कैसे, जो आपका स्टेटमेंट है ये सब जो अभी कथन और कारण है ना कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे, और जैन धर्म के स्वामी महावीर थे। दोनों ने क्या है, ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया था। उनके अनुसार था कि संघ के नियमों के अनुसार सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए संसारिक मोह माया को त्यागना आवश्यक होता है। और इसीलिए ये दोनों जो है, अब कथन और कारण क्या है, दोनों ही सत्य हैं। बोले ना कि महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों का क्या है, त्याग पर बल दिया, और उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने से ही उनको क्या है, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों ही कथन और कारण सही है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सिक ऑफर्ड प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटर्स ऑन द पेमेंट ऑफ अ टैक्स ऑफ 20% ऑफ द प्रोड्यूस। मतलब कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर के बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया है। तो किस में है ये? ऑप्शन ए जत्था, ऑप्शन बी खालसा, ऑप्शन सी चौथ और ऑप्शन डी है राखी। ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी की बुक से ही है। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी, एक एक चीज आपको पता होगा कि जत्था क्या होता है, खालसा क्या होता है, चौथ क्या होता है, राखी क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राखी। राखी व्यवस्था के तहत सिखों ने जो किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर के बदले में उन्हें क्या है, संरक्षण प्रदान करते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप ये जो जत्था क्या होता है, चौथ क्या होता है, खालसा, ये आप एनसीईआरटी बुक में पढ़िएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स यूज्ड द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी। मतलब कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? ऐसा किसने कहा? तो ऑप्शन ए है कि स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी वीरसालिंगम पंतलू, ऑप्शन डी है कि ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ऐसा जो किया था वो किए थे ईश्वरचंद विद्यासागर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। जो समाज सुधारक थे ईश्वरचंद विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का मतलब इसके संदर्भ में देते हुए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए सर्वप्रथम वकालत की थी। आगे चलकर इन्होंने लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया, जिसमें सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं को अंकुश लगा दिया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ परमहंस मंडली फाउंडेड इन बॉम्बे इन 1840। मतलब कि बम्बई में 1840 में
गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना। ऑप्शन ए है कि एबॉलिशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का उन्मूलन। ऑप्शन बी एबॉलिशन ऑफ सती, सती प्रथा का उन्मूलन। ऑप्शन सी एबॉलिशन ऑफ पर्दा, पर्दा प्रथा का उन्मूलन। ऑप्शन डी एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह प्रथा का उन्मूलन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, एबॉलिशन ऑफ कास्ट, मतलब जाति प्रथा का उन्मूलन। परमहंस मंडली जो है 1849 में बॉम्बे में स्थापित एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था, जिसकी स्थापना क्या है दुर्गा राम मेहता जी और दादोबा पांडुरंग और भी बहुत सारे लोगों ने किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जाति प्रथा का अंत करना था। ठीक है, तो बंबई में इसका 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य यही था। ठीक है, जाति प्रथा का उन्मूलन करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है कि विलय नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपका दिया है कि ईस्ट इंडिया में जो कंपनी थी उस टाइम में जो विलय नीति हुई थी, ये लोग किस तरीके से इन पर कब्जा किए थे, कई भूभागों पे अधिकृत कर लिए थे ना, तो वो किस सन में किए थे ये आपको बताना है। लिस्ट फर्स्ट में दिया गया है और लिस्ट सेकंड में ईयर्स दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। ए है सतारा, बी आपका दिया संबलपुर, सी नागपुर, डी है उदयपुर। तो देखिए इसका हो जाएगा सतारा जो हुआ था ये आपका 1848 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने कब्जे में लिया था। 1848 क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट वाला ही मैच हो जा रहा है। ठीक है, संबलपुर जो है आपका ये 1850 में हुआ, इस पे कब्जा किया था इन लोगों ने, यहाँ पे अपना अधिकृत किया था। उसके बाद नागपुर का जो है, नागपुर पे कब किया था इन लोगों ने 1853 में, ये इससे मैच हो गया। सेकंड नंबर पे बचा उदयपुर, तो उदयपुर ये 1852 में। तो इसका जो कूट आपका बनेगा ना, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए एक का फर्स्ट हो गया और बी का आपका थर्ड हो गया और थर्ड का सेकंड और फोर्थ का आपका हो गया फोर्थ ही, तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस थे आपको जो मैंने करा दिए आज के प्रैक्टिस सेट में। आपको अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया कीजिए कि जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाए, और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए कि जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार करके ले आऊँ, जिससे कि आप लोग सीटेट में एक अच्छा स्कोर गेन कर पाओ। ठीक है, फिर मिलते हैं और भी कुछ अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।